साथियों नमस्कार। दो तीन बातें आप लोगों से करूंगा। एक तो पहली बात ये कि जो मुद्दा आप लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी, इस मुद्दे के विषय में मुझे कुछ कहना है, कुछ स्पष्ट करना है कि ये जो लड़ाई चल रही है ये आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी है ही नहीं। ये लड़ाई आयुर्वेद वर्सेस आईएमए है और ये एक ना एक दिन होनी थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इतनी वैज्ञानिक संस्था है कि ये हमारे घर में जो पेंट लगता है उस पेंट को ये सर्टिफिकेट देते हैं एंटीबैक्टीरियल होने का। ये एलईडी बल्ब को सर्टिफिकेट देते हैं एंटीबैक्टीरियल होने का कि इस बल्ब को लगाइए, आपके घर में 85% बैक्टीरिया नहीं आएंगे। और यही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आयुर्वेद को स्यूडो साइंटिफिक कहता है। यही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि आईएमए कैरेक्टराइज द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद एज क्वैकरी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विकिपीडिया का वाक्य है, विकिपीडिया पे आप जाके पढ़ सकते हैं। और वो क्वैकरी का अर्थ मैं आपको बता दूं, क्वैकरी का अर्थ है फ्रॉड। तो जब हमें अपनी संस्कृति पर, अपने सभ्यता पर, अपने सनातन परंपरा पर, अपने चिकित्सा पद्धति पर गर्व नहीं होगा, गर्व तो बहुत बाद की बात है, पहले समझ ही नहीं होगी, आप समझने का प्रयास भी नहीं करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं उसको समझने की। आप उसके रिसर्चेस को फर्जी बता देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद में, योग में, किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति में कोई रिसर्च करता है, कोई चीज साबित करने की कोशिश करता है, अच्छा अगर कोई व्यक्ति करना चाहेगा तो क्या करेगा? यही ना कि वो उस पर रिसर्च करेगा, रिसर्च आपके सामने लाकर प्रस्तुत करेगा और आप क्या कहेंगे कि ये तो फ्रॉड है जी। तो अगर इस तरह से चलता रहेगा तो ये कब तक चलना था? तो ये किसी ना किसी दिन ही होना था, आयुर्वेद और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का टकराव होना था। पर ये जो बात भ्रमित हो रही है इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये लड़ाई आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी नहीं है। दोनों पद्धतियां अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। आयुर्वेद अपनी जगह श्रेष्ठ है और एलोपैथी अपनी जगह श्रेष्ठ है। दोनों चिकित्सा पद्धतियों की सीमाएं हैं, लेकिन जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो सीमाओं को नहीं मानता। आप जब कभी गए होंगे किसी वैद्य के पास, और आप सोचिए अगर किसी वैद्य के पास आप जाएं और किसी इमरजेंसी कंडीशन को लेकर जाएं, उस कंडीशन में क्या आयुर्वेदिक वैद्य आपको दवाइयां देगा? अगर आपका पैर टूट गया है या हार्ट अटैक आ रहा है तो क्या वो औषधियां देना शुरू कर देगा? क्योंकि उसे अपनी सीमाएं पता हैं। उसे पढ़ाया गया है बीएमएस की डिग्री के दौरान कि सीपीआर कैसे दिया जाता है। उसने भी डिग्री की है, उसने भी पढ़ाई की है। लेकिन वो आपको बोलेगा कि आप तुरंत एलोपैथी के पास जाइए। लेकिन क्या आपने कभी किसी डॉक्टर के मुंह से सुना कि आप डायबिटीज की दवा लेने जाएं अपने घर के किसी सदस्य को लेकर के, और वो डॉक्टर कहे कि एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है संपूर्णतः, तो आप एक बार आयुर्वेद के पास ट्राई कीजिए। उनके पास भी रिसर्चेस हो रही हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं वो लोग भी, और इसका इलाज उनके पास हो सकता है। उन्होंने ऐसा दावा किया है और उनके पास ऐसी पढ़ते हैं, सारे डॉक्टर्स पढ़ते हैं रिसर्चेस को। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो भी पढ़ते हैं। वो देखते हैं कि इसमें दम है और इसी बात से तिल मिला रहे हैं। क्योंकि बाजार जो समझेगा, जिसके अंदर से संवेदनाएं समाप्त हो जाएंगी, भावनाएं खत्म हो जाएंगी, जो व्यक्ति को बाजार समझना शुरू कर देगा, उसको हर इस बात से समस्या होगी जब उसके बाजार पर चोट पहुंचेगी। तो ये जो सीधी लड़ाई है, सीधा टकराव है कि उनके बाजार पर चोट की गई है। क्योंकि आप नहीं सुनेंगे किसी डॉक्टर से कि हमारे पास आर्थराइटिस का इलाज नहीं है जी। आप एक बार कोशिश कीजिए, शायद आपको आयुर्वेद में मिल जाए, क्योंकि उनके पास रिसर्चेस हो रही हैं इस पर। स्वीकार करना सीखिए। जब तक सीमाएं स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कुछ भी अच्छा होना, कुछ भी विधायक होना संभव नहीं है। कुछ भी इस प्रकार का जो प्रोडक्टिव निकले नहीं संभव है। आपस में लड़ते रहिए और कहते रहिए एक दूसरे को फ्रॉड। आखिर मैं जानना चाहता हूं, आज आईएमए के पदाधिकारियों से भी यह प्रश्न करूं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंच पाए, कि किस आधार पर आप स्यूडो साइंटिफिक कह रहे हैं? आपने सुश्रुत संहिता उठा के पढ़ा है? 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले एलोपैथी का जन्म हुआ है। क्या उसके पहले लोग चिकित्सा के बिना मर जाया करते थे? अरे उठा के पढ़िए सुश्रुत संहिता को। 120 प्रकार की सर्जरी उन्होंने बताई है, शल्य चिकित्सा। और आज भी जो इक्विपमेंट्स उन्होंने दिए हैं, 120 प्रकार के इक्विपमेंट्स उन्होंने जो दिए हैं, आज भी उन्हीं से ऑपरेशन होते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी उन्हीं इक्विपमेंट्स का प्रयोग होता है। पर आप क्यों पढ़ेंगे? और आप पढ़ेंगे भी तो क्यों बताएंगे किसी और को? क्योंकि उससे आपका अहंकार नहीं छोटा हो जाएगा। तो ये अहंकार का जो टकराव है, इसको थोड़ा सा कम करना होगा अगर हम चाहते हैं कि इस देश में कुछ ऐसा हो कि इस देश में प्रगति भी हो, लोगों का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार हो। जब हम लोगों को बाजार समझना बंद कर देंगे तब ये हम चीजें करेंगे। लेकिन हम बाजार क्यों ना समझें? जब हम पेंट को सर्टिफाई कर सकते हैं पैसा लेकर के, जब हम बल्ब को एंटीबैक्टीरियल बता सकते हैं। अरे
किसी ने कोरोना के नाम पे अगर इनको पैसे दे दिए ना, तो ये कल को कोरोना को भी बोल देंगे कि कोरोना जो वायरस है वो आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो सिर्फ इस बात को स्पष्ट करना था कि ये युद्ध जो है, ये लड़ाई जो है, आईएमए वर्सेस आयुर्वेद है, एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद बिल्कुल नहीं है। ये सबसे पहला पॉइंट। और एक बात और कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बहुत जिम्मेदार संस्था हो सकती थी। मैं उसके तारीफ में आज ये वीडियो बना रहा होता अगर उसने फार्मा इंडस्ट्री के जो दवाइयों के रेट हैं उन पर प्रश्न चिन्ह उठाए होते। अगर आप खुद जानते हैं, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप भी इस बात को जानते हैं कि 18-20 रुपए की जेनरिक मेडिसिन 500-1000 रुपए में आपको बेची जा रही है। आप जानते हैं इस बात को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी जानता है। लेकिन अगर उसने इस बात पर प्रश्न उठाया होता, अगर ये मेडिकल इंडस्ट्री के जो माफिया हैं इनके ऊपर अगर उसने प्रश्न उठाया होता, तो आज मैं उसके प्रशंसा में ये वीडियो बना रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसने ऐसा नहीं किया। और दुर्भाग्य ये भी है कि जो कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश कर रहा है वो सीधा उसका प्रहार डॉक्टर्स के ऊपर ले जा रहे हैं। कह रहे हैं ये डॉक्टर्स का अपमान है, डॉक्टर्स का ये कर दिया और वॉरियर्स को मनोबल तोड़ दिया और ये कर दिया वो कर दिया, दुनिया भर की बातें। और उसके बाद अगर कोई इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए तो 1000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कीजिए। मुकदमा अगर सत्य बोलने पर मुकदमे होते हैं तो कीजिए मुकदमे, पर सत्य बोला जाएगा और ये बहुत आवश्यक है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ होना था और जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के समक्ष खड़ी हुई थी, तो युधिष्ठिर ने एक बार फिर घोषणा की थी, कहा था कि यह धर्म युद्ध प्रारंभ होने वाला है और जो भी व्यक्ति धर्म के पक्ष में आना चाहता है, अभी भी समय है, अभी भी आ सकता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं, किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत द्वेष के कारण इस समय अधर्म का साथ मत दीजिएगा, वरना आपकी और हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। ये जिस चिकित्सा पद्धति को फ्रॉड कह रहे हैं, उसके डॉक्टर्स को क्या सम्मान करेंगे या किसी की बात क्या सुनेंगे? वो तो स्वामी रामदेव की बात थी कि उनकी बात को गंभीरता से लिया तो कम से कम बराबर का बात तो निकलने दी। ऐसा नहीं है कि उनके पहले किसी ने बात बोली नहीं है, बोली है, पर गंभीरता से ली ही नहीं जाएगी। आपकी बातों को और हमारी बातों को इस तरह से नकार दिया जाएगा जैसे हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो आज अगर किसी के माध्यम से बात निकली है तो इस बात को दूर तक पहुंचाइए और इस बात को ऐसे रुकने मत दीजिएगा जब तक इसका कोई समाधान ना निकले। फ्रॉड और ये स्यूडो साइंस कहने का अधिकार किसने दे दिया है? आपने रिसर्चेस पढ़ी, कोई व्यक्ति अपने आप को साबित करने के लिए रिसर्चेस करता है, आप उस रिसर्चेस को भी नकार रहे हैं। तो बस यही कहना था कि अपना पक्ष निर्धारित कीजिए और दृढ़ता से उस पक्ष पर खड़े रहिए और साथ दीजिए जिस पक्ष का भी आप साथ देना चाहते हैं, पर साथ देने से पहले विचार जरूर कीजिएगा कि किस पक्ष का साथ देना उचित है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे संवाद होगा। नमस्कार।